गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुनील कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे बाबू, ये मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सबको पता होगा कि आप लोगों का पूरा कंप्लीटली सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है नए सिलेबस में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के सामने या बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये पहले ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था मैकेनिकल के बच्चे को। ठीक है, या सिविल के बच्चे को। थर्ड सेमेस्टर में आपको एक पेपर पढ़ना था जिसका नाम था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हटा दिया गया है, उसके बदले एक दूसरा सब्जेक्ट आपको ऐड कर दिया गया है। ये सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स होता क्या है, पहले तो हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स किसको कहते हैं, पहले फ्लूइड पे बात करेंगे। फिर मैकेनिक्स, आप लोग को पता है मैकेनिक्स किसको कहते हैं। हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक मशीनरी क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे ब्रीफ डिटेल में बात करने से पहले हम आप पे बात करेंगे, हम आपसे जो कन्वर्सेशन करेंगे या डिस्कस करेंगे वो है बात करेंगे हम लोग आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जब आप अपने सिलेबस डाउनलोड किए होंगे या आपके पास जो सिलेबस होगा उस सिलेबस को आप देखिएगा तो टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो 5 यूनिट क्या क्या है, पांचों यूनिट का नाम क्या है, आपने अपने सिलेबस में देखा होगा। तो वो पहले तो हम वो सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और देन हम यूनिट आएंगे, यूनिट वाइज एक एक करके आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है बाबू, इवन मैकेनिकल का हो या सिविल को भी ये पढ़ना है, लेकिन अभी थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल के बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल के बच्चों के लिए ब्रांच पेपर है। ठीक है, ब्रांच पेपर कहने का मतलब ये आपका अपना कोर सब्जेक्ट है। थर्ड सेमेस्टर से चाहे वो किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो सारे बच्चे अब अपने अपने ब्रांच में सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, सारे बच्चे अपने अपने ब्रांच में चले गए हैं और सारे ब्रांच के बच्चे को अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिकल को पढ़ेगा तो मैकेनिकल में 5 सब्जेक्ट आ जाएगा, वो आपको पढ़ना है, किसी दूसरे ब्रांच के बच्चे को नहीं पढ़ना है। सिविल को पढ़ेगा, ठीक है, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा, किसी दूसरे ब्रांच के बच्चे का सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर वाले सारे बच्चे अपने अपने ब्रांच के पेपर को सब स्टडी करेंगे। मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में आपके सामने जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे सिलेबस आपको क्या क्या है, सिलेबस कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक को आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने आपके सामने जो सिलेबस है वो सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स पे, ये हर एक चैप्टर पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। लेकिन ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, अभी हम किसी तरह का कोई चैप्टर आपके सामने स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने बुक के बारे में पहले आपको बता दें कि बाबू, आप लोग के दिमाग में, चाहे इवन कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, आप लोग के दिमाग में पहला चीज़ यही स्ट्राइक करता है कि हम बुक कौन सा लें। और ये आपका अपना सब्जेक्ट है, आपका अपना ब्रांच पेपर है, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड टू योर ब्रांच दीजिएगा। तो अगर आप मैकेनिकल के हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अप टू कंपटीशन लेवल तक ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैकेनिकल से नाता रिश्ता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, कारण कि ये सारे के सारे आपके अपने ब्रांच पेपर हैं। ठीक है, अब उसमें भी देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कोर डिवीजन किया हुआ है कि हाँ किस सब्जेक्ट से कितना परसेंटेज क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपका इवन कंपटीशन, चाहे वो रेलवे का एग्जाम दीजिए, SSC JEE का एग्जाम दीजिए या कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके आसपास के नेचर में क्या क्या हो रहा है फ्लूइड में। ठीक, फ्लूइड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बेसिक आपको पढ़ाया गया होगा, सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, मतलब दुनिया का वो सारा सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी होता है फ्लो करने का। तो फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड और गैस ही आता है, आपका दूसरा कोई नहीं आता है। तो क्यों लिक्विड और गैस आता है, सॉलिड को हम लोग क्यों फ्लूइड नहीं कहते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है ये बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। ठीक है, 2 पार्ट में करके यहाँ पे दिया हुआ है,
फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, मशीनरी कहने का मतलब मशीन, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक मशीनरी कहने का मतलब आपका क्या है कि हाइड्रोलिक मशीनरी कहने का मतलब कि हाइड्रोलिक मतलब पानी से चलने वाले कौन कौन से मशीन होंगे, जैसे टरबाइन हो जाता है, पंप हो जाता है, ये सब वाटर के थ्रू चलने वाले पंप हैं, ठीक है, मतलब मशीन है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरा आपको सब्जेक्ट का मतलब सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले हमको डिस्कस करना है आपको सिलेबस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड कहीं एग्जाम में पूछता नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि ये आपका सब्जेक्ट कोड है 202505305303, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए है। बुक को जो चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, एक राइटर है जो लक्ष्मी पब्लिकेशन का किताब आता है, आर.के. बंसल, ठीक है। ये आर.के. बंसल बहुत अच्छी और बहुत सॉलिड किताब है, ठीक है, जो लक्ष्मी पब्लिकेशन का है। ये अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको एंटायर पूरा का पूरा सिलेबस ये कवर अप कर देगा अप टू कॉम्पिटिशन्स लेवल। मोटी किताब आती है, ठीक है, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी महंगी, 500 या 600 के आसपास में ये किताब का कॉस्ट आएगा। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से अप टू कॉम्पिटिशन्स लेवल तक, डेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि विथ डाटा आपके कंपटीशन एग्जाम में या विथ डाटा आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन उठा के वहीं से डाल देता है, ठीक है। आपके सीनियर्स या कहीं भी आप जाइएगा, ठीक है, तो डिप्लोमा या इवन बीटेक भी अगर आप करते हैं तो बीटेक तक के लिए या अप टू कॉम्पिटिशन तक के लिए यही बुक को लोग फॉलो करता है। बुक्स मार्केट में बहुत सारे हैं, एक से एक किताब है, लेकिन हम रिकमेंड आपको यही करेंगे कि आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये आर.के. बंसल का आप परचेज कर लेंगे। परचेज इसलिए करेंगे कारण कि आपका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, कारण कि सिर्फ सेमेस्टर पढ़ लीजिएगा तो सिर्फ सेमेस्टर से आपका पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि अप टू लाइफ, जब तक आपको नौकरी ना लग जाए, जब तक आपको मैकेनिकल से नाता रिश्ता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कंपटीशन एग्जाम में अच्छा खासा परसेंटेज होता है, क्वेश्चंस के लेवल को पूछने का हर क्वेश्चन में अपना अपना परसेंटेज होता है, किसी में 10%, किसी में 17%, किसी में 18%, किसी में 15%, इस तरीके से क्वेश्चन का हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन का अपना अपना कैटेगराइजेशन रेशियो सेट किया हुआ है। इसमें दूसरा अगर बात करेंगे बाबू, तो दूसरा है आपका हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। राइटर का नाम है आपका P.N. मोदी एंड S.M. सेठ, ठीक है, जो बेसिकली धनपत राय पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो आप ये ले लो या ये ले लो, मैं जो रिकमेंड करता हूँ, या आपके सीनियर जो पढ़ के निकल गए हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो जनरली यही जो किताब है ऊपर वाला, इसी किताब को वो फॉलो अप करते हैं। और मैं भी आपको जो फॉलो करने के लिए कहूँगा या रिकमेंड करूँगा, तो मैं भी आपको किताब ये ऊपर वाले को ही रिकमेंड करूँगा। और ये प्लीज़, ठीक है, ये किताब आप लोग परचेज करेंगे, ठीक है, कारण कि ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका अपना सब्जेक्ट है, ब्रांच पेपर है, ठीक है। अब इसमें जो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, पहले तो हम लोग सिलेबस पे बात करें, उसके बाद सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स किसको कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीनरी किसको कहते हैं, उसके अंदर में ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना। वो फ्लूइड मैकेनिक्स की मोटी सी किताब आती है, ठीक है। किताब आप उलट के देखिएगा तो लगेगा कि इसे पूरा पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ना है आपको। आप जब इसमें देखिएगा तो आप अपना जो सिलेबस है, सिलेबस इसमें से मिला लीजिएगा, ठीक है, वही चीज़ आपको पढ़ना है। तो थोड़ा हम इसमें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ ये 5 चैप्टर लिख दिया है, छोटा छोटा नाम लिख दिया है, तो 5 को सफिशियंट नहीं है, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आपका सिलेबस का बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है नहीं है, उसके बाद सब्जेक्ट पे चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बाबू, सिलेबस जो है, ये सिलेबस थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। इसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब पहले आप समझ लीजिए, फ्लूइड होता क्या है, मतलब और भी डिटेल में हम आपको बताएंगे, ऐसे भी ब्रीफ बता रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है बेसिकली, कहने का मतलब सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, मतलब दुनिया की वो सारी चीजें, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी होता है फ्लो कर जाने का। अब ये फ्लो क्यों करता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, ठीक है, साइंस का क्या कारण है, लॉजिक क्या है, इस पे हम डिटेल में अच्छे से ब्रीफली बहुत अच्छे से बात करेंगे कि आखिर फ्लूइड ही फ्लो क्यों करता है। और फ्लूइड 2 तरह का होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है, ठीक है। आखिर लिक्विड और गैस को ही हम लोग फ्लूइड क्यों कहते हैं, सॉलिड को फ्लूइड क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बात करेंगे उसमें कि वो होता क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में डिटेल आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा या फिजिक्स 1 में पढ़ा भी होगा, जैसे अगर बात करते हैं डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी,
ठीक है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, ये सारा का सारा जो टर्म होता है वो जो आता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर आता है। तो डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, कैपिलरिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, मास डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वो सारा का डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में, एक एक करके डिटेल में अच्छे से। लेकिन ये सारा डिस्कस करने से पहले भी हम आपको बताएंगे ये बेसिक कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक का है, कहाँ से ये आया है। तो बेसिकली अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिकली मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और एक होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स का ही एक इम्प्रूव्ड पार्ट है, एडवांस रूप है, ठीक है, जहां पे बेसिकली हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड तो अभी जस्ट डिस्कस किया कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड एक तरह का सब्सटेंस है, मतलब एक तरह का मटेरियल, एक तरह का सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी होता है फ्लो कर जाने का। तो आखिर क्यों फ्लो करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, सारी चीजों के साथ बात करेंगे इसी में। और आगे आप देखिएगा अपने सिलेबस में, तो ठीक है, प्रेशर्स के बारे में पढ़ना है, प्रेशर कितने तरह का होता है, ठीक है। फिर आगे आप आ जाइएगा तो प्रेशर का हेड वगैरह क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या आता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजरिंग करने का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, ठीक है, जैसे मैनोमीटर, बॉर्डन गेज मीटर, ये सब सारा जो है इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, पीजोमीटर, ये सारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको यूनिट नंबर 1 में डिटेल में अच्छे से बात करना है, ठीक है। अभी मैं कोई सब्जेक्ट, मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर में आपको पढ़ना क्या है। फ्लूइड क्या है, तो फ्लूइड तो अभी जस्ट बताए कि फ्लूइड बेसिकली होता क्या है। तो फ्लूइड एक तरह का सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी हो जाता है फ्लो करने का, और ये फ्लूइड दो तरह का होता है, गैस और लिक्विड। आखिर लिक्विड और गैस ही इसके अंदर क्यों आता है, ये हम डिटेल में पहले ये समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर यूनिट में आ जाइएगा, तो दूसरे नंबर आप में यूनिट में है आपका फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड कैसे कैसे फ्लो करता है, फ्लो कितने तरीके से करता है, ठीक है। तो बेसिक फिजिक्स 1 में आपको पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फ्लूइड फ्लो करने का मेनली दो मेथड होता है, एक लैग्रेंजियन मेथड होता है, एक यूलेरियन मेथड होता है। तो फ्लूइड फ्लो करने का कितना कितना रूप है, कितना कितना टाइप्स है, जैसे स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फिर आपका कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, कितने तरह का फ्लो होता है, ये सारा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर इसी के अंदर में आएगा आपका बर्नौलीज इक्वेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, बर्नौलीज का इंप्लीमेंट कहाँ करते हैं, ठीक है। फिर आपको जब किसी भी पाइप से या छोटा सा ट्यूब से अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें कितने तरह का लॉस होगा, डिटेल में ये सारे लॉसेस के बारे में विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगर देखा जाए तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शानदार चैप्टर है ये, ठीक है, और आपके सेमेस्टर्स के लिए तो है ही। तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे, डार्सी-वेसबैक इक्वेशन क्या होता है, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सारा का सारा बहुत अच्छे से बात करेंगे। कब कहेंगे कि फ्लो लैमिनार होता है, कब कहेंगे कि फ्लो टर्बुलेंट होता है, कब कहेंगे कि आपका फ्लो जो है स्टेडी होगा, कब कहेंगे कि अनस्टेडी होगा, कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म होगा, कब कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आप आएंगे, तो यूनिट नंबर 3 है इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट कहने का मतलब बेसिकली होता है फोर्स, और जेट कहने का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर। जेट कहने का मतलब फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कोई भी पाइप है, जैसे ये मान लीजिए कि ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, और इससे अगर आप वाटर को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वाटर फ्लो होके इस पाइप से बाहर आपका निकल रहा है, इसी को बेसिकली हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, ये पाइप से अगर पानी का जो निकल रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से जो वाटर का फ्लो हो रहा है, जो निकल रहा है यहाँ से पानी, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो जब ये इम्पैक्ट ऑफ जेट जो है, मतलब ये जो जेट है एक वर्टिकल प्लेट से टकराएगा तो क्या होगा, कर्व प्लेट से टकराएगा तो क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेट से टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है, उसमें कितना वर्क डन होगा, उसमें कितना इफिशियंसी होगा, टरबाइन के केस में ये क्या होगा, ठीक है,
पंप के केस में क्या होगा ये डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, कितना वर्क डन होगा, कितना इफिशियंसी होगा और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है डिटेल में हम लोग बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये जो 3 आता है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। ये अगर देखा जाए तो दिस विल कम इनसाइड द सेक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है। बाकी 2 जो चैप्टर है ये 2 आप चैप्टर जो देख रहे हो ये हाइड्रोलिक मशीन के या मशीनरी के अंदर में आता है, जो कि आपका क्या है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक कहने का मतलब होता है बेसिकली वाटर, हाइड्रोलिक कहने का फिजिकल मतलब क्या हुआ वाटर, ठीक है। तो पानी के थ्रू चलने वाले जो मशीन होंगे या जो मशीनरी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीन है क्या, कैसे उसको हम लोग समझ सकते हैं, तो आपके सिलेबस में यहाँ पे 2 मशीन के बारे में पढ़ना है। एक है आपका हाइड्रोलिक टरबाइन और दूसरा आपका है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यूनिट नंबर 4 में है जो बाबू, ये यूनिट नंबर 4 में आपको हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली टरबाइन है क्या, तो टरबाइन बाबू एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। टरबाइन बहुत तरह का होता है, हाइड्रोलिक टरबाइन होता है, न्यूक्लियर टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है। टरबाइन बहुत तरह का होता है, लेकिन जो टरबाइन आपका वाटर के हेल्प से चलता है, पानी की मदद से चलता है, उसको हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन के नाम से जानते हैं। कैसे इसका इंस्टॉलेशन कहाँ पे लगाया जाता है और इसके थ्रू क्या होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि इसके थ्रू पन बिजली बनाया जाता है, पानी के थ्रू बिजली का जनरेशन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, टरबाइन करता क्या है, क्या काम है इसका, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन कहने का मतलब बेसिकली टरबाइन कहने का मतलब हाइड्रोलिक टरबाइन कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मैकेनिकल डिवाइस जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। पानी के द्वारा डेवलप एनर्जी या पानी का जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल कहने का मतलब फोर्स, ठीक है, उसको उस चीज में चेंज कर दे, ठीक है। और वो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है और उसके हेल्प से आप क्या करते हैं घर में या कहीं भी आप पावर आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके थ्रू आता है। तो कैसे आता है ये यहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन में टरबाइन कितना तरह का होता है डिटेल में हम लोग बात करेंगे, उसका वर्क डन क्या होता है, उसका इफिशियंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्लिप ऑफ टरबाइन कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छा है, ये आपका हाइड्रोलिक मशीन के अंदर आता है, ठीक है। 2 सेक्शन में डिवाइड है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में ये 3 चैप्टर, हाइड्रोलिक मशीन या मशीनरी के अंदर में ये 2 चैप्टर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक टरबाइन में मैंने बोला कि हाइड्रोलिक टरबाइन, मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोलिक टरबाइन जो क्या करता है, जो आपका हाइड्रोलिक एनर्जी है, ठीक है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, इस हाइड्रोलिक एनर्जी को चेंज करके कहां लेके चला आएगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो वैसे डिवाइस को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, वैसे डिवाइस को हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन के नाम से जानते हैं बेसिकली। दूसरा यदि देखा जाए तो दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये पंप का एक टाइप है। पंप पहले आप समझ लीजिए पंप क्या करता है। तो पंप बेसिकली इसका फंक्शन ये है, ये भी एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस ही है जो क्या करता है, या मैकेनिकल मशीन है जो क्या करता है, फ्लूइड को, ठीक है, चाहे वो आइदर गैस हो या आइदर आपका वाटर हो, लिक्विड हो, एक प्लेस से लिफ्ट करके दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए पंप के थ्रू आप क्या करते हैं, कोई भी फ्लूइड होता है तो यहां से उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह उसको भेजना है, ठीक है, तभी हम लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये पंप बेसिकली 2-3 तरह का होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सबमर्सिबल पंप है, मल्टी स्टेज पंप है। तो आपके सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है और रेसिप्रोकेटिंग पंप है। जो आप घर में हैंड पंप का इस्तेमाल करते हो वो हैंड पंप भी एक तरह का पंप ही है जो कि बेसिकली आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाता है। तो पंप क्या, पंप मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि पंप एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है या मैकेनिकल मशीन है जो क्या करता है, फ्लूइड आइदर में भी गैस आइदर में भी लिक्विड, इसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे भेजा जाता है उसके मदद से, जिस मशीन के मदद से भेजा जाएगा दैट विल बी नोन एज क्या, पंप। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप कहता क्या है, ये रिवर्स हो जाता है। देखो मैंने टरबाइन में बताया कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा, वो कहलाएगा टरबाइन। डिटेल में हम लोग बात करेंगे, अभी ऐसे जस्ट ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये क्या करेगा, जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देगा, तो वो कहलाएगा आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप।
तो कैसे ये चेंज करेगा, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका वर्किंग है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, उसमें क्या क्या एसेसरीज लगते हैं, कैसे ये वर्क करता है, पूरा डिटेल में हम लोग इसके अंदर में बात करेंगे। तो आई होप ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 2 सेक्शन में ये डिवाइड किया हुआ है। एक फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन है और दूसरा आपका सेक्शन है आपका क्या, हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक मशीनरी का। तो ये समझाया कि हाइड्रोलिक मशीनरी के अंदर में 2 आएगा और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में 3 आएगा। ये आपका बेसिक सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। बाकी आप लोग अपना एग्जामिनेशन पैटर्न तो जानते ही होंगे, ठीक है। ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें देखा जाए तो 70-70-30 का रेशियो है। 70 में आप देखिएगा तो 70 में आपको मैं जितना भी 5 या चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये 5 चैप्टर मैं आपको 70 के लिए पढ़ाऊंगा। 30 जो है ये आपके कॉलेज के इंटरनल या इंटरनल मार्क्स के ऊपर या इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर में आता है, जिसमें ये 28 नंबर में इसका पास है। बाकी क्वेश्चन पैटर्न आप लोग जानते हैं कि आपका एक जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन वो MCQ होता है, 1 नंबर वाला 20 क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, और बाकी आपका लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब 4 नंबर वाला और 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है। तो ये कुछ था नहीं, ये बेसिकली आपका सिलेबस का बेसिक इंट्रोडक्शन था। जब मैं अगले क्लास में आप लोगों से मिलूंगा या बात करूंगा, ठीक है, तो अगला क्लास जब कभी भी होगा या अगला वीडियो आपको जब मिलेगा, ठीक है, तो हम आपको सामने यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में यूनिट नंबर 1। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन कहते किसको है। इसके पहले आप लोग करेंगे क्या, एक सुंदर सा नोटबुक बनाएंगे जो कि आपको ऑलमोस्ट 300 से 350 पेजेस के होने चाहिए। सुंदर सा एक नोटबुक बनाएंगे, ठीक है। ये इतना पेजेस का एक मोटा सा कॉपी आप खरीदेंगे और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा मैं कराऊंगा अप टू कंपटीशन लेवल तक, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।